उस डेस्टिनेशन पर जाने से हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना चाहिए। एंड व्हाट आर दीज पॉइंट, वो मैं आपको एक एक करके लिखाऊंगा, तो वो आपने जो है रूल्स एंड रेगुलेशन टू बी फॉलोड एट डेस्टिनेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो एट डेस्टिनेशन। कोई और आपके दिमाग में पॉइंट आए कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वहां जाकर के नहीं करना चाहिए, तो आप भी बता सकते हो सकता है मेरे ध्यान में भी ना, आपके कुछ ऐसा पॉइंट हो जो मेरे ध्यान में आ जाए है। तो पहला मैंने क्या बताया कि आपको वहां जाते हैं, वहां जाकर जाने से पहले उस जगह के बारे में बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, बेसिक सी जानकारी आपको पता होनी चाहिए। तो क्या लिखेंगे, रिसर्च को हिंदी में क्या बोलते हैं, खोजना। हाँ, किसी को रेटिंग में कोई समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना है। रूल्स और लॉस ऑफ द डेस्टिनेशन, यानी कि आप वहां जाने से पहले आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आप फॉरेन में जाएंगे ना, ऑस्ट्रेलिया में जाएंगे, तो यहाँ कहाँ गाड़ी चलती है, लेफ्ट साइड में चलती है, वहाँ राइट साइड में चलती है। वहाँ पर गाड़ियाँ राइट साइड में चलती है, तो आपने ये नहीं बोलना है कि जी मैं तो लेफ्ट साइड में चलाता रहा हूँ, यहाँ क्यों चलाऊंगा मैं राइट में। तो वैसा ही आपको जो है कुछ बेसिक सी जानकारी वहाँ के बारे में पता होनी चाहिए। समझ गए कि वहाँ पर, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आइसलैंड में एक कंट्री है, आइसलैंड यूरोपियन कंट्री है। आइसलैंड में एक बंदा गया घूमने के लिए, और वोल्केनो पता है आपको क्या किसको बोलते हैं, वोल्केनो, ज्वालामुखी जानते हैं सर? yes, sir. जो पहाड़ के ऊपर से ज्वाला आग निकलती है, यस दैट इज वोल्केनो। तो वोल्केनो इरप्शन बहुत सी जगहें इंडिया में आपको देखने को नहीं मिलेगी, एक ही है अंडमान निकोबार में, बाकी जगह आपको कहीं भी वोल्केनो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जगहों पर बहुत सी कंट्रीज है जहाँ पर मिलता है, जहाँ पर एक आइसलैंड भी उसमें से एक है। तो आइसलैंड में एक बंदा घूमने के लिए गया, क्या हुआ, क्या हुआ, बैंक हो गया। हाँ, वहां घूमने के लिए गया एक आदमी, आइसलैंड में कंट्री है, आइसलैंड में घूमने के लिए गया। वहां घूमते हुए वो जो है ऑफ रोड में चला गया। ऑफ रोड किसको बोलते हैं, जो कच्चा पक्का रास्ता होता है ना, और जहाँ पर जो फिल्मों में भी दिखाते हैं कच्चा सा रास्ता होता है, भूतिया बंगला टाइप आगे मिलता है, इस तरह का ऑफ रोड जिसको हम बोलते हैं। जैसे कि जो नेशनल हाईवे को छोड़ करके या स्टेट हाईवे को छोड़ करके जो बाकी के रास्ता है जहाँ कच्चा पक्का रास्ता है, ऑफ रोड जिसको बोलते हैं, वो ऑफ रोड करते हुए, ऑफ रोडिंग करते हुए जो है वो वोल्केनो के पास पहुंच गया उस कंट्री में, आइसलैंड में। मतलब रियलिटी बता रहा हूँ मैं, वो नहीं बता रहा हूँ, आज से 2 साल 3 साल पुरानी बात है। वहां जाकर के वो चला गया, और उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट को पता लग गया कि ऐसे से बंदा जो है वो वोल्केनो के पास चला गया ऑफ रोडिंग करते हुए। वो आइसलैंड का खुद नहीं था, वो कहीं बाहर से आया था, टूरिस्ट था, फॉरेन से आया, मतलब वहाँ की कंट्री का नहीं था, कहीं बाहर से आया था। जब पता लगा तो उसको जो है फाइन किया गया, और उससे जो है वो पैसे फाइन के तौर पर लिए गए। और उसका कारण क्या था, क्योंकि आइसलैंड में जो है ऑफ रोडिंग करना टूरिस्ट के लिए बैन है। यानी कि मैं अगर आइसलैंड जाता हूँ तो मैं ऑफ रोडिंग नहीं कर सकता हूँ। जैसे आप इंडिया आएंगे तो इंडिया में ऑफ रोडिंग बैन नहीं है, लेकिन आइसलैंड में ऑफ रोडिंग बैन है, तो वहां जाएंगे तो आप ऑफ रोडिंग नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो है वो ऑफ रोडिंग वहां नहीं करनी है, ये आपको चीज पहले से पता होनी चाहिए आप उस जगह पे जाने से पहले। इसलिए वो कह रहे हैं कि थोड़ी बहुत जानकारी जो है, रूल्स जो है वहां की दूसरी कंट्री के बारे में जो है आपको पता होनी चाहिए, और बेसिक सी जानकारी वहाँ के रूल लॉज की आपको होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि वहाँ का आपको जाना है अमेरिका, तो अमेरिका का आप जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन पूरा पढ़ दें, ऐसा नहीं। लेकिन बेसिक सी जानकारी जो है वो आपको होनी चाहिए एज ए टूरिस्ट, ठीक है। दूसरा बोलता है कि यू शुड नॉट लिटर, यानी कि लिख रहे हैं सर, लिटर आप भी लिख रहे हैं,
रेन जैकेट, ठीक है। यानी कि आप जो है वो मैक्लोडगंज जाते हैं, वही बात नदी में जाकर के गंद फैलाते हैं, यानी कि आपको वो सब चीजें वहाँ पर नहीं करनी है। यानी कि आपको जो है वो वहाँ गंद ही नहीं फैलाना है। फ्लोरा एंड फोना शब्द सुना किसी ने? फ्लोरा एंड फोना, फ्लोरा फोना सुना है? नहीं सुना है। फ्लोरा किसको बोलते हैं? फ्लोरा बोलते हैं प्लांट्स एंड ट्रीज को, फोना बोलते हैं एनिमल्स को। किसको बोलते हैं? एनिमल्स। आप तो उस डेस्टिनेशन में जाकर के आपने ना ही किसी पेड़ पौधे को नुकसान पहुंचाना है और ना ही जो है वो आपने वहां के किसी जानवरों को नुकसान पहुंचाना है। ये भी क्या है? नैतिकता है आपकी उस कल्चर के, उस फ्लोरा एंड फोना के प्रति, उस टूरिस्ट डेस्टिनेशन के प्रति। तो आपको ये सब चीजें वहां जाकर के नहीं करनी है। मान लीजिए आप वहां जाते हैं, वहां पे जाते हैं और जो है वो हंटिंग करना शुरू कर देते हैं। हंटिंग किसको बोलते हैं? शिकार करना। आप शिकार खेलना शुरू कर देते हैं, तो गलत है कि सही है? गलत है। तो वही कहता है कि आपने एनवायरनमेंट को जो है वो किसी भी तरह से, चाहे वो फ्लोरा के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर फोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपने ना जीव जंतुओं को ना पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना है एज अ टूरिस्ट दूसरी जगह पर जाकर। समझिए। तीसरा पॉइंट बोलता है रिस्पेक्ट द कल्चर, यानी कि क्या मतलब हुआ? रिस्पेक्ट द कल्चर। कल्चर किसको बोलते हैं? व्हाट इज कल्चर? अपना कल्चर। अपना कल्चर तो है, मैं वही पूछ रहा हूँ अपना कल्चर है क्या? अपनी संस्कृति। अपनी संस्कृति है क्या? मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ संस्कृति। एक पॉइंट। हाँ, गाने डांस। गाने डांस, यानी कि कल्चर को आप जो है डिफाइन करना है तो कल्चर को क्या बोलेंगे? एक हो गया डांस, और नाचना हो गया डांस, और एक और गाने भी बोले थे आपने, फोक सॉन्ग, खेलना कूदना, लोक लोकगीत, और क्या बोला था? एक और पॉइंट जिस पे असर रहता था? खेलना कूदना, खेलना, और खेलना जो है वो तो एक्टिविटी, और मेले फेस्टिवल, बिल्कुल। और खान पीन। अरे आपका कल्चर, कांगड़ी कल्चर में क्या क्या आता है? खान पान, एक पॉइंट बोल हो गया। खान पान, सर वेशभूषा, वेशभूषा, बिल्कुल। क्लोथिंग, इसको इंग्लिश में बोल देंगे क्लोथिंग। कैसे? जैसे चंबा के जाएंगे तो वहाँ पर अलग कल्चर, अलग कपड़े पहनते हैं। कांगड़ा आएंगे तो यहाँ देखेंगे आप, तो यहाँ का लोग जो है वो अलग कपड़े पहनते हैं। गद्दी ट्राइब में जाएंगे आप, परमार जाएंगे तो वहाँ पर चोला डोरा उस तरह से लोग पहनते हैं, तो वो एक नौचड़ी इसको बोलते हैं, वो पहनते हैं। तो वो क्या है कि शिमला जाएंगे तो शिमला में जो है वो रेस्टा लोग पहनते हैं, तो वहाँ का कल्चर क्या, यानी कल्चर यानी कि वहाँ की ड्रेस जो है अलग है। वैसे आप जो है तो साउथ में जाएंगे तो वहाँ ज्यादा जो है लुंगी पहने हुए दिखते हैं। क्यों? साउथ की मूवीज देखते हैं ना सब लोग, तो ऐसे ही जो है अलग अलग जगह के अलग अलग ड्रेसिंग सेंस होता है, तो ड्रेस होती है, तो उसी को जो है वो एक कल्चर का पार्ट है। और क्या होता है कल्चर का पार्ट? इसको कल्चर में क्या आता है? पीछे क्या आता है कल्चर में? क्या आता है? ग्रीटिंग भी हो सकता है। ग्रीटिंग को क्या बोलेंगे? वैल्यूज, हमारे मूल्य क्या हैं? यानी कि आप वेस्ट में जाएंगे, वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो वेस्टर्न कंट्रीज के मूल्य जो है वो भारतीय मूल्यों से बिल्कुल अलग है। कारण उसका क्या है कि वेस्ट की सारी जो फिलॉसफी है वो ये कहती है कि दुनिया में जो भी चीजें बनी है सब खाने के लिए, भोग के लिए, कंज्यूम करने के लिए, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे कि पेड़ पौधे भी इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन भारतीय संस्कृति कहती है कि नहीं, ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं है, ये इसका भी एक महत्व है इस सृष्टि में बना होने का। यानी कि पेड़ पौधे की पूजा करने वाला कोई संस्कृति दुनिया में मौजूद है तो वो हिंदू है। हिंदू ही जो पेड़ पौधों की, पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, हम लोग की नहीं करते हैं ना। तो पूरी दुनिया में आपने देखा अंग्रेज कभी पीपल के पेड़ की पूजा कर रहा है? नहीं देखा होगा। वो क्यों? क्योंकि उनकी वैल्यूज में वो नहीं है।
उनके मूल्य में वो नहीं है, वो नहीं दुनिया की सभी चीजों को जो है जो बनी है उनके रिस्पेक्ट करना, एनवायरनमेंट के रिस्पेक्ट करना वो जानते हैं। और हमने भी उनको फॉलो करना शुरू कर दिया, इसीलिए तो जो है वो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। आज एनवायरनमेंट पॉल्यूशन किस वजह से हो रहा है? हम भी पेड़ पौधों का और बाकी सबका उपभोग करना शुरू कर दिए, 4 लेन लगातार बनते जा रहे हैं, बाकी चीजें आप देखेंगे तो इतना कंजप्शन हम लोग करते जा रहे हैं कि